कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, वे इस नंबर पे जो है अपने जो लीडर बोर्ड में नाम है, वे अपना फ़ोटो और डिटेल्स सर को सेंड कर सकते हैं। तो अपन लोग इसको चालू करें क्या सर अभी? हेलो? बिल्कुल सर, काफ़ी बच्चे हैं, 82 बच्चे हो चुके हैं, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़। चलिए, थैंक यू सर। आज गणित के इस बीजीय व्यंजकों के भाग के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं जी रामकृष्ण प्रसाद, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तितिर गाँव, जिला बस्तर से। तो पिछले 2 क्लास में हमने बीजीय व्यंजकों के संक्रियाओं के अंतर्गत जोड़, घटाना और गुणा को सीखा था। उसी का अगला भाग जो है बच्चों को साधारणतः भाग में थोड़ी-सी कठिनाई लगती है, लेकिन यदि जोड़, घटाना और गुणा अच्छे से आ गया हो, तो आज के क्लास में आपको बहुत ही आसानी से भाग विधि को सीख सकते हैं। जोड़, घटाना और गुणा को जो पिछले 2 क्लासों में हमने सीखा है, तो मैं एक बार थोड़ा-सा उसको रिवीजन करना चाहूँगा 5-10 मिनट के लिए, फिर ताकि हमको भाग में कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से भी आपके जोड़ और घटाने का जो पूर्णांकों का है, उसके संदर्भ में एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से भी हम लोग जुड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो सामान्यतः जो संख्याएँ हैं, वो केवल 2 प्रकार की होती हैं। एक है धनात्मक संख्याएँ और दूसरे हैं ऋणात्मक संख्याएँ। तो धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं का जो जोड़ घटाना है, वो बहुत ही सरल है, उसमें काफ़ी बच्चे कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसके लिए तरीका ये है कि यदि 2 संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो उनके चिन्ह यदि समान हो, तो दोनों जुड़ेंगे और जो उनका चिन्ह है, वही चिन्ह आएगा। और यदि दोनों के चिन्ह अलग-अलग हैं, तो दोनों घट जाएँगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएँगे और उत्तर बड़ी संख्या का लिखेंगे। इसको हम लोग जैसे मैंने अभी कहा कहानी का, तो मान लेते हैं कि 2 राजा हैं, एक का नाम है धन सिंह और दूसरा है ऋण बहादुर। तो धन सिंह का जो चिन्ह है, उसके राजा का चिन्ह है, वो धन है। तो चाहे उसके झंडे पे कोई चिन्ह हो, सर आवाज़ नहीं आ रही है, प्रसाद सर। होगी। तो इस लड़ाई में एक शर्त ये है कि इनके जो सैनिक हैं, उनके पास हर सैनिक के पास केवल एक-एक बंदूक होगी और उसमें केवल एक गोली होगी। हर सैनिक के पास केवल एक ही गोली होगी और जब एक तरफ से गोली चलेगी तो दूसरे तरफ से भी चलेगी। यानी दोनों तरफ के उतने-उतने लोग खत्म हो जाएँगे। मान लें कि हेलो, प्लीज़ म्यूट हो जाएँगे। हेलो। हाँ सर, आप कंटिन्यू करें, मैं कर दिया म्यूट। मैं म्यूट कर रहा हूँ इन जी। लोगों को। जी, आप तो कंटिन्यू। दोनों सेना में से जब लड़ाई होगी, तो मान लीजिए कि धन सिंह की सेना में 4 सैनिक हैं और ऋण बहादुर की सेना में 2 सैनिक हैं। तो दोनों के बीच जब चलेगी, तो दोनों तरफ से 2-2 गोली चलेगी, तो दोनों तरफ से 2-2 खत्म हो जाएँगे। तो जो बचेगा, जिसके ज़्यादा रहेंगे, उसके सैनिक बचेंगे, तो चिन्ह भी उसी का रहेगा। इसी को लेकर के हम यहाँ पर अपने सामने में जो है, स्क्रीन में बीजीय व्यंजकों का जोड़ जो हम पहला क्लास में पढ़े थे, तो बीजीय व्यंजकों के जोड़ के लिए सजातीय पद का होना ज़रूरी है। सजातीय व्यंजकों को ही हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने में 5x और 2x दिख रहा है। दोनों में धन चिन्ह है, 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, यानी फिर भी वो धन है और ये भी धन है। तो मान लें कि ये दोनों धन सिंह की सेना है। तो अब 5x भी धन सिंह की सेना है और 2x भी जो है धन सिंह की है। तो दोनों के बीच तो लड़ाई नहीं होगा क्योंकि दोनों उसी के सेना है। तो दोनों क्या हो जाएँगे, आपस में जुड़ जाएँगे। जब दोनों जुड़ जाएँगे, तो इसका मतलब है उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, यानी 5x और 2x जुड़ के 7x बने। अब एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। आपके सामने में दिख रहा है 5x ऋण 2x, यानी 5x जो है वो धन सिंह की सेना है और जो 2x है उसके सामने में ऋण है, इसका मतलब ये ऋण बहादुर की सेना है। तो दोनों के बीच जब युद्ध होगी, तो दोनों में से 2-2 सैनिक दोनों तरफ से गोली चलेंगे
तो 2 सैनिक उसके भी जाएंगे, 2 सैनिक इसके भी जाएंगे, तो बचेंगे कितने? 3 सैनिक। और 3 सैनिक किसके बचेंगे? ज्यादा सैनिक धन सिंह के हैं, इसलिए धन 3x होगा। यही चीज जो हम अभी बता रहा था, धन 5x ऋण 2x, तो दोनों में अलग अलग चिन्ह है, तो एक दूसरे को घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, यहाँ घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3, और बड़ी संख्या 5 है, इसलिए धन 3 आएगा, धन 3। एक और उदाहरण हम ले लेंगे, तो जिसमें जो है ऋण 5x धन 2x। अब यहाँ पर देखेंगे ऋण 5x यानी ऋण बहादुर में की जो सेना है वो 5 है, और धन सिंह की सेना वो 2 है, तो दोनों के बीच फिर युद्ध होगी। तो दोनों 2 है, एक तरफ से 2 की गोली चलेगी, दूसरे तरफ भी 2 की गोली चलेगी, तो दोनों तरफ 2-2 खत्म हो जाएंगे। तो बचेंगे किसकी सेना ज्यादा है? ऋण 5 वाले की सेना, ऋण बहादुर की सेना ज्यादा है, तो कितना बचेगा? 5 में से 2 गए तो 3 बचेगा। तो लेकिन 3 किन के बचेंगे? ज्यादा सैनिक किन के हैं? ऋण बहादुर के, तो इसलिए यहाँ पर जो बचेगा वो ऋण 3x। इसको हम गणितीय रूप में देखें तो ऋण 5 और धन 2, तो दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, इसलिए घटाएंगे, समान चिन्ह को जोड़ेंगे और अलग अलग चिन्ह को घटाएंगे। तो अलग अलग चिन्ह होने के कारण इसको हम घटा रहे हैं, 5 में से 2 गया 3 बचा, और 5 और 2 में से बड़ी संख्या 5 है, तो 5 के सामने ऋण चिन्ह है, इसलिए हम 3x के सामने में भी ऋण लगाएंगे। इस प्रकार इसका उत्तर ऋण 3x आएगा। एक और उदाहरण इसी में से हम ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने में ऋण 5x ऋण 2x, यानी दोनों जो है ऋण बहादुर की सेना है। यहाँ पर धन सिंह की सेना नहीं है, केवल ऋण बहादुर की सेना है। 5x भी उसी की है, 2x भी उसी की है, तो दोनों के बीच लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि एक ही की सेना है, तो दोनों में उसकी ताकत बढ़ जाएगी, यानी वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना होगा? 5 और 2 7x, तो 7 सैनिक ऋण बहादुर के हो गए। तो ऋण बहादुर का चिन्ह क्या है? ऋण है, दोनों उसी के सैनिक है, इसलिए यहाँ पर ऋण 7 है। यानी एक प्रकार से हम इसको कहेंगे कि दोनों में समान चिन्ह होने के कारण इन दोनों को हम जोड़ेंगे। 5x और 2x दोनों में भले ऋण चिन्ह है, लेकिन दोनों एक ही चिन्ह वाले हैं, इसलिए हम इनको जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये बन जाएगा 7x, और दोनों का चिन्ह ऋण है, इसलिए उत्तर का चिन्ह भी ऋण आएगा। तो ये हमारा हुआ सजातीय पदों का जोड़ और घटाना। अब पिछले क्लास में जो हमने बीजी व्यंजकों का गुणा सीखा था, चलिए उसका भी एक बार रिवीजन कर लें। यहाँ आपके स्क्रीन के सामने में दिख रहा है 5x गुणित 2x, तो दोनों को गुणा करने से कितना आएगा? तो आपने जोड़ घटाना और गुणा में अंतर एक चीज है, जोड़ घटाने में चरांक समान होना चाहिए, सजातीय पद होना चाहिए। तो चरांकों को हम जोड़ते नहीं हैं, केवल स्थिरांक को हम जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 5 और 2 का जोड़ 7x हुआ था। लेकिन गुणा में जरूरी नहीं है सजातीय पद हो या फिर चरांक समान हो, जरूरत नहीं है। अगर चरांक समान है, उनके बीच गुणा हो रहा है, तो चरांकों की घात बढ़ जाती है, और स्थिरांक में भी आपस में गुणा हो जाता है। तो पहले चिन्हों का गुणा किया जाता है गुणा में। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों में धन चिन्ह है, तो धन धन का गुणा धन ही होता है। मैं पिछले कक्षा में आपको बताया था, दोनों समान चिन्हों का गुणा धन और असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है। तो 5 और 2 का गुणा हो गया 10, और x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि एक x और एक x दोनों की घात जोड़ देंगे, पिछले बार ये बता चुका हूं। तो 10x की घात 2। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग इनका चिन्ह में। यहाँ पर ऋण 5x गुणित ऋण 2x, तो यहाँ पर संख्याएं वही हैं, केवल चिन्ह बदला है। अगर पूरी तरह संख्याएं और चर राशियां समान हो तो उत्तर भी समान आएगा, केवल चिन्हों में परिवर्तन होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे दोनों में ऋण है, तो मैंने अभी बताया कि समान चिन्हों का गुणा धन होता है, यानी ऋण और ऋण का गुणा धन। तो ये इस प्रकार इसका चिन्ह भी धन आएगा, और 5 दूनी 10, x और x की घात, x और x दोनों मिला करके इसका गुणा जब होगा तो x की घात 2। चलिए एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, 5x गुणित ऋण 2x। यहाँ पर देखेंगे सामने के 5x में धन है, और दूसरा जो हमारा व्यंजक है उसमें ऋण 2x है। तो दोनों का चिन्ह को सबसे पहले गुणा करना है। तो धन और ऋण का गुणा, 5 में धन और 2 में ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण। 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x का गुणा करेंगे तो x की घात 2।
तो धन ऋण का गुणा यहाँ ऋण आ गया। अब चौथा हम ले लेते हैं कि जब दोनों में ऋण हो, एक सामने में ऋण हो और पीछे धन, ऋण 5x गुणित 2x। तो यहाँ पर भी देखेंगे पहला जो व्यंजक है 5x, उसके सामने में ऋण है, जबकि 2x के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, यानी धन है। गुणा अलग चीज है, संक्रिया का है, मैं संक्रिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ चिन्ह की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात धन चिन्ह। तो ऋण और धन का गुणा ऋण होता है, दोनों अलग अलग चिन्ह है इसलिए। और 5 और 2 का गुणा, संख्या का गुणा संख्या से ही होगा, 5 दूनी 10। और चर राशि का गुणा चर राशि से, यानी x और x का गुणा x की घात 2। इस प्रकार हम जोड़, घटाना और गुणा, ये तीनों इसके अंतर्गत पिछले बार भी सीखे थे, इस बार हमने उसका रिवीजन किया। और इसको जो है हम यहाँ पर भाग में भी ये बहुत सारा हमको काम आएगा। इसी के अंतर्गत हम चलते हैं बीजी व्यंजकों के भाग में। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि हमने घातांकों में पढ़ा था कि किसी संख्या के आधार बराबर हो और उनके बीच अगर भाग हो रही हो, तो उस संख्या के जो घात हैं वो घट जाते हैं आपस में। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ए की घात m बटे ए की घात n, बटे का मतलब भागी है, बराबर, यहाँ आधार बराबर है तो यहाँ पर a का a रहेगा, लेकिन जो घातांक है क्योंकि यहाँ पर भाग हो रही है इसलिए घातांक घट जाएंगे आपस में, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को हमने घटा दिया, m ऋण n। इसको दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं, ए की घात m भागित n, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं हम भाग को, तो वही उत्तर आएगा ए की घात m ऋण n। तो ये आप घातांक के नियम के अंतर्गत इसको पढ़े हैं, आधार बराबर हो और उनके बीच भाग हो रही हो तो घातांकों को हम घटा देते हैं। एक छोटे से उदाहरण से हम इसको लेंगे, क्योंकि बीजी व्यंजक का भाग इसी सिद्धांत पे निर्भर है। तो यहाँ पर देखेंगे x की घात 5 बटे x की घात 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों का आधार बराबर है और उनके बीच भाग हो रही है, तो हम घातांक को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम आधार को सेम लिखेंगे x नीचे, और घातांक ऊपर 5 है, धन 5 है तो 5 ले लिए, और उसके बाद भाग के बाद जो संख्या है उसका चिन्ह बदलता है, अगर धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाता है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 ऋण 5 ऋण 2। तो इस प्रकार जो x है, x की घात बचेगी, 5 में से 2 गया 3। याद रखिएगा, भाग में समान चर राशियों के घातांक को भाग नहीं देते हैं, घातांक केवल घटाते हैं। इसको अगर हम घातांक का कभी लेंगे तो इसको और विस्तार से समझा सकते हैं, तो ये चीज आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, तो इसको जरूर ध्यान रखिए। अब हम चलेंगे आज के मेन जो है बीजी व्यंजकों के भाग में। तो इसमें सबसे पहले जो है हम एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग, इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। जो अभी हमने सीखा है बिल्कुल वैसा ही है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक पद आप जान रहे हैं, धन और ऋण से पद अलग होते हैं, मैंने पिछले बार बताया था। तो यहाँ गुणा और भाग में पद अलग नहीं होते हैं। और यहाँ पर 6xy आपके सामने में दिख रहा है, जिसमें कोई भी धन ऋण बीच में नहीं है, इसका मतलब ये एक पद है, और उसके नीचे है भाग जा रहा है 3x। 3x से हम 6xy को भाग दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, जब भी भाग देंगे अंश और हर दोनों का चिन्ह को देखना है। दोनों को चिन्हों को देखिए, अगर दोनों में समान चिन्ह है तो धन उत्तर में, और दोनों में असमान चिन्ह है तो उत्तर जो है वो ऋण आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों हमने धन लिया है, समान चिन्ह है तो उत्तर धन ही आएगा। तो यहाँ पर भाग देते समय आपको क्या करना है, वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियो स्क्रीन शेयर में दिखाई नहीं दे रहा है सर? नहीं दिखाई, काला दिखाई, पूरा काला नहीं काला पट्टी दिखाई दे रहा है। और रामेश्वर चंद्रा जी, मेरे ख्याल से नेटवर्क का आपको प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को हाँ सर, दिखाए। आपका नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा है इस वजह से, है ना? जी जी, सरोज दुबे सर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं? पूरा काला पट्टी दिख रहा है सर। हाँ हाँ, वो आपके में थोड़ा नेटवर्क। सरोज दुबे सर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? सरोज दुबे सर, बाकी बच्चों, हिमेश स्पष्ट दिखाई दे रहा है? हिमेश
दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा है, उन नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा सर थोड़ा सा। हाँ थोड़ा देर में आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा सा कम है, प्लीज आगे बढ़े प्रसाद सर। चलिए चलिए, तो 6xy बटे 3y, हाँ सर 6xy बटे 3y है। तो यहाँ पर देखेंगे आप बीजी व्यंजकों के भाग में एक पद का भाग एक पद से जब देना आ जाएगा वही पूरा निर्भर है। तो एक पद का भाग से एक पद का भाग किस प्रकार देते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें भी जैसे गुणा में हम स्थिरांक का गुणा स्थिरांक से करते हैं, तो उसी प्रकार प्लीज म्यूट करिए सर, कहीं से आवाज बहुत आ रही है। तो 6 का भाग हमको 3 से देना है। यहाँ भी स्थिरांक का भाग स्थिरांक से ही होगा और चरांक का भाग चरांक से ही होगा। तो 6 का भाग 3 में देंगे। सबसे पहले तो चिन्ह हमने देख लिया, दोनों में धन है, इसका मतलब समान चिन्ह है तो उत्तर धन आएगा। और 6 का भाग 3 से दे दिए तो 3 दूनी 6। उसके बाद देखेंगे चर राशि को, यदि दोनों चर राशियां समान हैं तो उसके घातांक घट जाएंगे। जैसे मैंने घातांक के नियम वाले में पढ़ा था, तो यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, नीचे भी x की घात 1 है, यानी x की घात 1 ऋण 1 होगी। इसके बाद अगला जो चरांक है वह y, लेकिन नीचे कोई चरांक नहीं है तो हम ऊपर का y सेम ले लेंगे। जैसे गुणा में चल रहा था वही प्रक्रिया यहाँ भी है। तो 2x, तो x की घात हो जाएगी, 1 में 1 घटा देंगे तो x की घात बचा 0 और आखिरी वाला बचा चरांक y। तो ये उत्तर आ गया 2x की घात 0 y। और किसी भी संख्या की घात यदि 0 है इसका मतलब है 1। आप घातांक में पढ़े होंगे, तो ये 2 गुणित 1 हो जाएगा, x हट जाएगा क्योंकि x के उसकी घात 0 है, इसका मतलब है वहां 1 आ गया, तो 2 एकम 2 और y, तो केवल 2y बचेगा यहाँ पर। तो ये हमने घातांक के नियम के साथ किया है। आप इसमें हर जगह हमको बिना घातांक के नियम को लिए भी शॉर्टकट में हम कर सकते हैं। उस चीज को मैं एक बार और बताना चाहूंगा। आपको करना है, पहले संख्या में संख्या भाग दीजिए, 6 में 3 का भाग दिए तो आपका उत्तर आ गया 2। उसके बाद ऊपर में x है, नीचे भी x है, नीचे का x के घात से ऊपर के x के घात को आप घटा लीजिए, मन में करना है इसको, तो आपको जल्दी काम बनेगा। तो x की घात 1 में 1 गया तो x कट गया, मतलब दोनों कुल मिला करके 0 हो गया, तो वो कट जाएगा, हट जाएगा वहां से, तो आपको बचेगा केवल y। तो इस प्रकार केवल आप 2y इसको लिख सकते हैं, पूरी इतनी प्रक्रिया करने की आवश्यकता आपको नहीं। चलिए एक और उदाहरण को हम ले लेते हैं। 12x की घात 5y, इसको जो है 4x की घात 2 से हम भाग दे रहे हैं। यहाँ अभी संख्या को संख्या से ही देखना है, तो ऊपर भी धन है नीचे भी धन है, तो सबसे पहले तो चिन्ह धन धन का धन ही हो जाएगा। जैसे मैंने बताया समान चिन्ह है तो धन और असमान चिन्ह है तो ऋण। तो 12 को 4 से भाग देंगे हम, तो 4 तिया 12, 3 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे x की घात ऊपर में 5 है और नीचे x की घात 2 है, तो दोनों समान चर राशि हैं तो घातांक घट जाएंगे। तो x की घात 5 में x की घात 2 को घटा दें तो x की घात बच जाएगा 3। 5 में से 2 गया 3। ये सब हम मन में कर ले तो ज्यादा अच्छा है। नीचे y नहीं है तो ऊपर का y सेम आ जाएगा। ये आपका उत्तर 3x की घात 3y। अब मान लीजिए इसमें थोड़ा सा अलग परिवर्तन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ ऊपर में ऋण है मान लीजिए, तो यदि ऊपर में ऋण है और नीचे धन है, तो जैसे मैंने बताया दोनों में असमान चिन्ह है, धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, तो आपका उत्तर यहाँ पर ऋण आ जाएगा, ऋण 3x की घात 3y। अब मान लीजिए ऊपर धन रहता और नीचे में ऋण रहता, तब भी यही उत्तर आता है, क्योंकि दोनों में अलग अलग चिन्ह है, अंश और हर में, तो धन ऋण का ऋण, बाकी तो हमने बदला नहीं है। अब हम एक और उदाहरण ले लें कि दोनों में ऋण हो, ऊपर भी ऋण नीचे भी ऋण, आप लोग को दिख रहा होगा, तो ऋण ऋण का ये उत्तर हो जाता धन। तो मैंने चारों प्रकार से आपको लेकर के बता दिया है, एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग, यही पूरा आपके भाग के ऊपर निर्भर है। सबको समझ में आया होगा? एक बार फिर मैं इसको रिपीट करूं, फिर बहुपदी में हम चलेंगे कि जो ऊपर अंश है और नीचे हर है, तो सबसे पहले चिन्ह को देखेंगे, दोनों में अगर समान चिन्ह है तो उत्तर धन आएगा, चाहे दोनों में धन रहे तो भी धन और दोनों में ऋण रहेगा तो भी धन ही आएगा, और एक में धन और एक में ऋण रहेगा, असमान चिन्ह रहेगा तो उत्तर ऋण आएगा। इस चीज को पहले ध्यान देंगे। इसके बाद जाएंगे हम
संख्याएं यानी स्थिरांक, स्थिरांक से स्थिरांक का जब भाग देंगे तो जो उत्तर आएगा उसको हम लिख देंगे। और हमेशा हम बीजी व्यंजक में स्थिरांक को सामने और चरांक को पीछे लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि दोनों में चर राशियां समान जो हैं, जो चर राशियां समान हैं उनके घात ऊपर वाले में से नीचे वाले के घात को घटा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर x की घात 5 में से x की घात 2 हमने घटा दिया, यानी घात 5 में से 2 गया तो x की घात केवल बचा 3। और जो नहीं है उसको ऊपर में अगर है तो उसको सेम लिखेंगे। अगर मान लीजिए ऊपर में नहीं होता, नीचे होता, अगर नीचे होता तो या तो आप इसके बटे में आप इसको देना ही नहीं चाहिए, बटे करके y लिखेंगे या फिर y की घात ऋण 1 हम लिख सकते हैं। हालांकि ये 8वीं तक के सवालों में ऐसे थोड़े कम ही आते हैं। चलिए, अगर ठीक हो गया तो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि बहुपदी व्यंजक के प्रत्येक पद में एक पदी व्यंजक का भाग, यानी अंश में बहुपद हो और हर में लेकिन केवल एक पद हो। चलिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देख करके उसको आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, दो एक्स की घात 4 ऋण 6x की घात 3 धन 4x की घात 2। इसमें आप देख रहे हैं 3 पद हैं, क्योंकि ऋण और धन 2 आ गए हैं तो जितने धन ऋण रहते हैं उससे एक पद ज्यादा, यानी उधर का डब्बा अलग इधर का डब्बा। मैंने रेलगाड़ी का आपको उदाहरण दिया था, याद होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 पद हैं, तो ये 3 पद को 2x की घात 2 से, यानी 2x की घात 2 में कितने पद हैं? केवल एक, यहाँ कोई धन ऋण नहीं है। तो 3 पदी व्यंजक को हम त्रिपदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर भाग देने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग साधारण सवालों को हल करते हैं वैसे ही पहले लिखेंगे 2x की घात 4 ऋण 6x की घात 3 धन 4x की घात 2। इसके बटे में हमने लिख दिया जिससे भाग दे रहे हैं 2x की घात 2। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो भी आसान है, इसको समझाएंगे तो फिर बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, जहां जहां से पद अलग हुए हैं उनको सबको अलग करके सबके बटे में 2x की घात 2 को लिखना है। यानी जो हर है वो उसको जो है अलग अलग पदों में बांट करके अंश को उसके नीचे लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, सामने में 2x की घात 4 है, उसको हमने यहाँ 2x की घात 4 बटे 2x की घात 2 हमने यहाँ लिख दिया। फिर आप देखेंगे यहाँ बीच में ऋण चिन्ह है तो हमने यहाँ पर ऋण चिन्ह ले लिया। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, चिन्ह का गुणा इसमें भी होगा। शुरुआत में देखेंगे दोनों में धन है इसलिए हमने सामने में धन चिन्ह रखा। दूसरे पद को जब लेंगे तो ऋण 6x की घात 3 और 2x की घात 2, केवल आप इतना ही को ध्यान रखिए। तो इन दोनों का चिन्ह देखेंगे तो एक में धन है और एक में ऋण है, तो धन ऋण का गुणा हो गया ऋण। और आपको फिर यही चीज को यहाँ पर लिखना है ऊपर का, जैसे मैंने बताया अंश का 6x की घात 3 लिख दीजिए और यहाँ भी हर को 2x की घात 2। पहले देखेंगे सबको मिला के एक साथ लिखा था, लेकिन अब यहाँ पर हमने इसको ऊपर वाले अंश को अलग अलग कर दिया है और सबके में अलग अलग हर पद के नीचे में बटे में लिख दिया हमने। अब तीसरा है 4x की घात 2 धन 4x की घात, तो उसके सामने भी धन है और 2x की घात के 2 में भी धन है, तो धन धन का चिन्ह धन हो गया। तो हमने फिर 4x की घात 2 को भी यहाँ पर ऊपर लिख दिया और नीचे इसके नीचे भी 2x की घात 2 लिख दिया। ये इसको समझना आपको जरूरी है, ये समझ जाएंगे तो फिर आपने अभी एक पद से जो भाग दिया है वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। हमने क्या किया, यहाँ 3 पदों का व्यंजन है, इस व्यंजक को हम हर पद के नीचे हर को लिख दिया अलग अलग, 2x की घात 4 बटे 2x की घात 2 और दूसरा जो है 6x की घात 3 बटे 2x की घात 2। तो अलग अलग करते समय अंश का और हर का चिन्ह को पहले लिखना है हमको। तो पहले में धन धन का धन, दूसरा में ऋण धन का ऋण और तीसरा में फिर धन 4x की घात 2 बटे 2x की घात 2 है, तो धन धन का हमने बीच में यहाँ पर धन ले लिया और इसको 4x की घात 2 बटे 2x की घात 2 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर देखेंगे 3 अलग अलग हो गए। एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक के 3 सवाल जैसे आपके सामने में दिख रहे हैं एक ही सवाल को, अब फिर आसानी से आप हल कर सकते हैं जैसे अभी ऊपर हमने हल किया था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह धन है तो उत्तर धन आएगा। 2 और 2 को 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 1 आएगा और x की घात 4 और x की घात 2 बटे में, तो दोनों में चर राशि समान है तो घातांक घट जाएंगे।
तो x की घात 4 में जो है 2 घात को घटा देंगे तो 4 ऋण 2 x की घात बचेगा 2। तो यहाँ सामने में हमने 1 नहीं लिखा है। इससे पहले भी हमने पिछले वाला में भी पढ़ा था कि जब कोई चर राशि रहती है तो 1 को हम नहीं लिखते, उसके सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए हम यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। और उसके बाद है अगला ऋण है, तो हमने ऋण का ऋण ले लिया। फिर 6x की घात 3 को 2x की घात 2 से भाग देना है, दोनों एक पद हैं, तो 6 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 3। फिर अब चर राशि का घात देखेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में समान चर है x, ऊपर में 3 घात है और हर में जो है 2 घात है, तो 3 घात में 2 घात को घटा देंगे तो x की घात बचेगा 1। तो x की घात 1 बचेगा मतलब x, एक घात को भी हम नहीं लिखते। फिर अगला है धन चिन्ह, तो ये हो गया हमारा धन चिन्ह। फिर आगे है 4x की घात 2 बटे 2x की घात 2, तो यहाँ भी 2 से हम 4 को भाग देंगे तो उत्तर आएगा 2। और यहाँ देखेंगे x की घात ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 है, यानी समान है, तो 2 में 2 घटाएंगे तो x की घात 0, x की घात 0 मतलब x रहेगा ही नहीं, केवल संख्या 1 हो जाएगा। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगी। इस प्रकार जो है इस सवाल को हम हल कर दिए हैं। अब मान लीजिए ऐसा हो कि दोनों में अगर समान चीजें आए, जैसे 2 से 2 भाग दिए 1 आया, और x की घात 2 से x की घात 2 भाग जा रहा है तो x की घात 0 मतलब 1, तो उस स्थिति में हमारा उत्तर क्योंकि चर राशि नहीं है तब हम 1 लिखेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ जाए तो फिर हम आगे पढ़ेंगे कि बहुपदी व्यंजक में, अभी हमने बहुपदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक का भाग दिया था, अब हम बहुपदी व्यंजक में द्विपदी व्यंजक का भाग देंगे, यानी ऊपर तो एक से ज्यादा पद है, नीचे भी 2 पद का हम पढ़ेंगे पहले, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर ये भी आपको सरल लगेगा, 2 पद हैं करके कठिनाई महसूस करने की जरूरत नहीं है, हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो चलिए उसको करके देखने से पहले मैं बताना चाहूंगा, जो घटाने का हमने एक पद में एक पद घटाया था, 2 पद में 2 पद भी घटाया था, लेकिन सीधा सीधा उसको घटाए थे। अब स्तंभ के रूप में जो है उस दिन समय की कमी के कारण हम घटाने को थोड़ा जल्दी खत्म किए थे, तो एक बार उसको भी हम देख लें क्योंकि हमको यही प्रक्रिया भाग में घटाने में काम आएगी। तो जैसे यहाँ पर 2 व्यंजक हैं, एक है 2x धन 3y और दूसरा है 5x ऋण 6y, इन दोनों को आपस में घटा रहे हैं। प्लीज म्यूट हो जाएंगे जोगेश्वरी जी। यहाँ पर 2 व्यंजक हैं, द्विपदी व्यंजक 2 हैं, पहला है 2x धन 3y और उसमें हम घटा रहे हैं 5x ऋण 6y। तो एक दूसरे को घटाना है, तो जैसे मैंने घटाने के इसमें बताया था कि समान चर राशि वालों को एक जैसा लिखना है, वो चीजों को तो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम इस चीज का ध्यान, जब भी हटाते हैं चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, यानी ऋण वाला धन वाला ऋण हो जाएगा। जोगेश्वरी सिन्हा जी प्लीज म्यूट हो जाइए। हेलो, 2x धन 3y में 5x ऋण 6y को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5x के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात धन चिन्ह है, लेकिन हम घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह धन की जगह ऋण हो जाएगी, यानी हम इसको मानेंगे कि यह ऋण 5x है, ये मान के करना है, हमको लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये ऋण 5x बन गया। उसी प्रकार जो 6y है उसके सामने में ऋण है, तो चूंकि वो घटा रहे हैं हम ऊपर वाले से, इसलिए अब उसका चिन्ह बन गया धन, ये उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार ये मान करके आपको हल करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, ऊपर में धन 2x है और नीचे में ऋण 5x है, जैसे हमने अभी कहानी पढ़ा है उसी कहानी के हिसाब से दोनों का चिन्ह अलग हो गए, ये धन हो गया और इसका ऋण तो अलग अलग है, तो हम घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3x आएगा, समान पद है, सजाती पद है 3x, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है 5, लेकिन 5 का चिन्ह अब क्या बन गया है ऋण, इसलिए हम इसको ऋण 3x लेंगे।
अब दूसरा वाला है, ऊपर में धन 3y है और नीचे जो ऋण 6y था, लेकिन वो अब धन 6y में बदल गया। तो दोनों का चिन्ह समान चिन्ह हो गया है। तो समान चिन्ह होने के कारण इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इन दोनों का चिन्ह भी हमारा हो जाएगा धन। और 3y और 6y दोनों सजातीय हैं और दोनों में समान चिन्ह है, इसलिए हम इनको जोड़ देंगे धन 9y। ये घटाना आपको भाग में पूरा यही घटाने की प्रक्रिया आपको करना है। एक बार मैं और इसको बताना चाहूंगा कि ऊपर वाले व्यंजक में जब नीचे वाले व्यंजक को घटाते हैं, तो जब भी घटाएंगे तो नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि जब भी ऋण 1 के साथ किसी का गुणा होता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। इसको हम अगर पूर्णांकों की संक्रियाओं में पढ़ेंगे तब अच्छे से सीख सकते हैं। और तो यहाँ 5x जो है धन नहीं है, अब ऋण 5x है। ऊपर में धन 2x हो गया और नीचे में ऋण 5x, तो दोनों के चिन्ह अलग हैं, इसलिए हम आपस में इनको घटा देंगे। 5 में से 2 गया 3x, और बड़ी संख्या 5 का चिन्ह अब ऋण हो गया है, इसलिए उत्तर में भी ऋण 3x होगा। उसी प्रकार पीछे वाला में देख रहे हैं, ऊपर धन 3y है, नीचे भले पहले ऋण 6y था, लेकिन अब घटाने के कारण हमारा चिन्ह धन 6y हो गया। तो दोनों में समान चिन्ह है, इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 6 9y हुआ, और दोनों का चिन्ह धन है, इसलिए इसका चिन्ह भी धन 9y होगा। यह है घटाने की प्रक्रिया जो भाग में काम आएगी। भाग में एक और चीज काम आएगी। हमने तो अभी एक पद का एक पद से गुणा पढ़ा था, और पिछले बार हमने एक पद का गुणा 2 पदी व्यंजक से पढ़ा था। आप लोगों को शायद याद भी होगा, मैंने बर्थडे और चॉकलेट वाली एक कहानी भी आपको इस गुणा में बताया था। बर्थडे बॉय जो है 2 बच्चों को चॉकलेट बांटते हैं, तो वो पहले एक के पास चॉकलेट बांटेंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरे के पास। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। मैंने तीर के निशान से, चूंकि ये पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको शार्ट में बताना चाहूंगा। 2x गुणित 3y, 2 का गुणा 2x का गुणा 3y में होगा। पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, दोनों में धन है तो धन धन का धन होगा, और 2 का गुणा 3 में संख्या का गुणा संख्या में करेंगे तो 6, और x और y दोनों अलग अलग चर राशियां हैं तो हम सेम लिखेंगे, और समान चर राशियां हैं तो हम घातांक जोड़ के लिख देंगे। और उसके बाद अगला हो जाएगा 2x का गुणा ऋण 4z से, तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा। और उसके बाद 2 का गुणा जब 4 से हम करेंगे तो 8 हो जाएगा। x का गुणा z से होगा, तो दोनों अलग अलग चर राशियां हैं तो xz। तो 2x का गुणा 3y ऋण 4z से होगा तो 6xy ऋण 8xz। ये आपको याद होगा, अच्छी तरह से पिछले बार बता चुका हूं, तो इसका भी हमको उपयोग करना पड़ेगा। इन चीजों को अगर हम अच्छे से सीख लिए तो अब बहुत ही आसानी से हम भाग विधि को कर पाएंगे। यहाँ पर बहुपदी व्यंजक में द्विपदी व्यंजक से भाग, इसको हम उदाहरण लेकर के हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, एक बहुपद है। बहुपद मतलब बहुत सारे पद हैं इसमें, एक पद से ज्यादा को हम बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3, एक धन और 2 ऋण, मतलब पूरे 3 है धन ऋण मिला के, तो 4 पद होंगे, एक ज्यादा पद होगा। तो 8x की घात 3 धन 2x ऋण 8x ऋण 1, ये आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट किया हूँ। तो यहाँ पर इस बहुपद को जो है हमको 4x धन 2 से भाग देना। तो जब भी भाग देना है तो सबसे पहले हमारी जो बहुपद है उसको घातांक के घटते क्रम में हमको लिखना है। घातांक मतलब हमको चर राशि को लेंगे, उस चर राशि की बड़ी घात को पहले और उससे कम वाली को बाद में, इस प्रकार हम जाएंगे। और अंत में जो है अपना अचर राशि को हम लेंगे, जो भी संख्याएं हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम इनको बदलेंगे तो ये जो है क्रमविनिमय नियम के पालन से ही हम आगे पीछे कर सकते हैं। आपको पता है जोड़ में घटाने में इसमें जो है क्रमविनिमय नियम का पालन जोड़ में होता है, इसको जोड़ लेके ही हम मानेंगे। तो जब भी वो अपना स्थान बदलेगा तो आपको उसके चिन्ह के साथ भी बदलना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर ऋण 8x की घात 2 है, ये आगे या पीछे जाएगा तो ये अपना ऋण चिन्ह को भी साथ में लेकर ही जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 8x की घात 3, उसके बाद धन 2x, यानी यहाँ x की घात 1 है, इसके बाद है x की घात 2। तो सबसे ज्यादा घात x का 3 ही है, तो 8x की घात 3 को हम शुरुआत में लिखेंगे। यहाँ नीचे मैं सिलेक्ट किया हूँ, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आता है 8x की घात 2, x की घात 3 के बाद घटते क्रम में लिख रहे हैं हम घात को। तो 8x की घात 8 के सामने में ऋण है, इसलिए हम ऋण 8x की घात 3 के बाद ऋण 8x की घात 2 लिखेंगे। इसके बाद x की घात 1 वाला है धन 2x, तो इस धन 2x को हम उसके बाद लिखेंगे। फिर आखिरी में बच गया हमारा ऋण 1।
तो कभी भी भाग देने से पहले इस चीज को जरूर याद रखिए, अगर आपने उसके बहुपद के घात को घटते क्रम में नहीं लिखा तो आपके सवाल बनाने में गड़बड़ी बहुत होगी, आप परेशान हो जाएंगे बीच में। इसलिए जरूरी है कि घातांक को हम घटते क्रम में जरूर लिखें। अब चलिए हम इसके भाग की जो असली प्रक्रिया है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। हालांकि कठिन कुछ नहीं है, एक दो बार आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से सवाल बन जाएगा और हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। तो हमने यहाँ पर जैसे साधारण भाग में लेते हैं वैसे ही भाग चिन्ह को हमने लिया और यहाँ पर भाज्य जो है वो 8x की घात 3 ऋण 8x की घात 2 धन 2x ऋण 1, इसको हम भाग कर रहे हैं 4x धन 2 से। तो 4x की घात 2 है, यहाँ पर आपको लग रहा है ये भाग हम कैसे करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप दोनों के प्रथम पद को, शुरुआत पद को ही आपको ध्यान में रखना है और भाज्य से भाजक के प्रथम पद को भाग देना है। यानी आपको केवल यहाँ पर 8x की घात 3 को ध्यान दीजिए, इसको भाग देना है 4x से। 8x की घात 3 को 4x से आपको भाग देना है। मैंने इधर बगल में बॉक्स में बनाया है, 8x की घात 3 को 4x से भाग देना है। आप मन में भी भाग करके इसका उत्तर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ अलग से किया है। तो इसमें जैसे अभी हमने पढ़ा है उसी प्रकार पहले चिन्ह को कर लेंगे, तो दोनों में धन है तो धन उत्तर आएगा। 8 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, और दोनों में चर राशि समान है, x की घात 3 और नीचे x की घात 1, तो 3 में 1 गया तो x की घात बचा 2। ये आपको समझ में आ रहा है? 8x की घात 3 बटे 4x को से हम भाग दिए। मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिए, जो हमारा प्रश्न है, जो भाजक उसके प्रथम पद से भाज्य के प्रथम पद को भाग देना है। 8x की घात 3 को हमको केवल 4x से भाग देना है, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, वो है ही नहीं, ये समझ के आप चलाइए तो आपको प्रश्न सरल लगेगा। तो 8x की घात 3 को 4x से आपने भाग दिया तो आपका उत्तर आ गया 2x की घात 2। ये जो उत्तर आया इसको ले जा करके हमारे सवाल के उत्तर में ऊपर में लिख दीजिए। ये तीर के निशान से मैंने बता दिया, 2x की घात 2 को हमने यहाँ पर 2x की घात 2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब हमारा प्रक्रिया इस 2x की घात 2 हमारा उत्तर आ गया, उससे इसको पूरे को 4x धन 2 को गुणा करना है। तो ये गुणा जो है ऊपर का एक पद है, नीचे का 2 पद है, जो चॉकलेट वाली कहानी आपको यहाँ फिर याद आ जाएगी, उससे आपको गुणा करना है। मैंने रफ में उसको भी कर लिया, आप मन में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस हो जाए तो फिर रफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 2x की घात 2 को 4x धन 2 से गुणा कर दिया। ध्यान दीजिए, जो उत्तर आया था उसको हमने 4x धन 2 को गुणा कर दिया। तो दोनों को गुणा करेंगे तो जैसे 1 से 1 को गुणा कर दिए तो 4 दूनी 8, x की घात 3 और धन, फिर 2x की घात 2 से 2 को गुणा करेंगे तो 4x की घात 2, ये आएगा, ये गुणा कर लेंगे। तो इसको लेके जा करके आपको हमारा जो सवाल है उसमें नीचे लिख देंगे। जैसे भाग में भी हम लोग क्या करते हैं, पहला उसको संख्या के जो भी हम भाग देते हैं, जो उत्तर आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो उसका जो गुणनफल आता है उस गुणनफल को हम नीचे लिखते हैं। यहाँ भी हमने वही काम किया है कि जो भी हमारा उत्तर का गुणनफल आया उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये क्लियर हो गया होगा? एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा इसको। हमारा जो भाज्य है 8x की घात 3, उसके प्रथम पद को जो भाजक है 4x, उससे भाग देंगे तो 8x की घात 3 को 4x से भाग देने पर उत्तर आया 2x की घात 2। उस उत्तर को हमने ऊपर लिख दिया 2x की घात 2 को। उस 2x की घात 2 को हमको 4x धन 2 से गुणा करना है। तो जो भी उसका गुणा का उत्तर आएगा जो रफ में हमने किया, उस उत्तर को हम नीचे लिख देंगे। ध्यान रखिए, आप के नीचे आप पद लिखिए, ज्यादा अच्छा है, और समान चर राशि वाले पद के नीचे प्रक्रिया है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को हम घटाते हैं, तो इसको घटा देंगे हम।
तो घटाएंगे तो अभी हमने थोड़ा देर पहले इसको समझा था, जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये 8x के सामने में जो धन है वो अब आपको ऋण के रूप में काम करेगा, इसको ऋण मानना है। और 4x के सामने में जो धन है वो अब आपके लिए ऋण का काम करेगा, उसको ऋण मान करके आपको काम चलाना है। हालांकि यहाँ नहीं बदलना है, केवल नीचे में आपको चिन्ह बदलना है। 8 के सामने में धन है इसलिए हमने उसके नीचे में ऋण लिखा, और 4 के सामने में धन है इसलिए उसके नीचे में हमने ऋण लिखा है। तो अब ऊपर 8x की घात 3 धन है और नीचे 8x की घात 3 के सामने में ऋण है, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो घटा देंगे तो 8 में से 8 गया 0, 0 हो गया। तो जब 0 हो जाएगा तो x की घात 3 उसको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए वो हमारे यहाँ से हट गया। अब दूसरा जो है पद ऋण 8x की घात 3 में ऋण 4x की घात 2, भले इसके सामने में धन दिख रहा है आपको, लेकिन अब ये चिन्ह बदल गया ऋण में। तो ऋण 8x की घात 2 में ऋण 4x की घात 2, तो दोनों का चिन्ह समान है। तो जब समान चिन्ह होगा तो इसका उत्तर जोड़ में आएगा, मतलब आपको जोड़ना है, घटाना नहीं है, क्योंकि 8 में भी ऋण है 4 में भी ऋण है, दोनों समान चिन्ह है, तो हम जोड़ देंगे। पहले देखना है सबसे पहले कि ये दोनों सजाती है कि नहीं। x की घात 2 x की घात 2 दोनों में चर राशि का घातांक बिल्कुल बराबर है, चर राशि बराबर है, इसलिए हम इसको जोड़ सकेंगे। तो 8 और 4 हो गया 12, 12x की घात 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 12x की घात 2, क्योंकि दोनों में ऋण है। अब इसके बाद बच गए धन 2x ऋण 1, इसको हम उतार देंगे। जैसे हम लोग भाग करते हैं तो एक बार भाग देने के बाद अगला अंक नीचे उतरता है, केवल एक अंक नीचे उतरता है। लेकिन हमारे इस बीजीय व्यंजक में, बीजगणित में जब भाग देते हैं तो जितने सारे पद बचे हुए हैं सबको हम उतार सकते हैं। यहाँ प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पद अलग है, अंक नहीं है, संख्या के अंक नहीं है, अलग अलग पद हैं। इसलिए हम यहाँ पर जितने भी जो बच गए हैं उन पदों को भी हम यहाँ उतार देंगे। अब हमारे सामने में बन गया ऋण 12x की घात 2 धन 2x ऋण 1। अब आप समझिए कि ये एक नया प्रश्न आ गया है यहाँ पर, जिसको आपको फिर से 4x धन 2 से भाग देना है। जो प्रक्रिया हमने ऊपर किया है अभी, वही प्रक्रिया फिर से करना है कि ऋण 12x की घात 2 धन 2x ऋण 1 को 4x धन 2 से भाग देना है। तो यहाँ भी आपका काम वही है कि दोनों का पहला पद को देखिए और ऋण 12x की घात 2 को 4x से भाग दीजिए। केवल पहला पद ही देखिएगा। अब भाजक को जो है ना, भाज्य को भाजक से आपको भाग देना है। तो एक ही पद को आपको देखिए, बाकी को देखिए मत, देखेंगे तो बड़ा दिखेगा, घबराहट होगी। केवल एक पद देखेंगे तो आपको समस्या खत्म हो जाएगी। तो हम इस सवाल को यहाँ पर भी रफ में हल कर रहे हैं। ऋण 12x की घात 2 उसको हमने 4x से भाग दिया, तो दोनों में चिन्ह अलग अलग है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण, और 4 से 12 को भाग देंगे आप तो 3 आएगा, और x की घात ऊपर में 2 है और नीचे x है, तो दोनों को घात को घटा देंगे तो ये बच जाएगा आपका 3x। इस ऋण 3x को उठा करके जैसे हमने पहले ऊपर में रखा था, बिल्कुल उसी प्रक्रिया में ऋण 3x को ले जा करके हम हमारे भाग में के 2x की घात 2 के बगल में हम लिखेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, मैं के कलर को भी आपको चेंज करके दिखा रहा हूं। ऋण 3x, उस ऋण 3x को हमने यहाँ पर लिख दिया। ये अब समझ में आ गया आपको कि इसके ऋण 12x की घात 2 को हमने 4x से भाग दिया तो ऋण 3x आया, उसको हमने ऊपर लिख दिया। अब फिर पहले जैसा ही, अब बाकी आपको दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है। अब आपके सामने ऋण 3x है तो उस ऋण 3x से फिर से आपको 4x धन 2 को गुणा करना है, जैसे इससे पहले हमने किया है। तो उसको भी मैंने यहाँ रफ में किया है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से आप कर भी सकते हैं, एक बार सीख लेंगे तो। तो यहाँ पर ऋण 3x को 4x धन 2 से गुणा किया, सामने में एक पद है और पीछे में 2 पद है, फिर से आप बर्थडे वाली कहानी है। तो यहाँ पर ऋण 3x को पहले 4x से गुणा करेंगे तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो ऋण धन का ऋण हो जाएगा, और 3 चौक 12, और दोनों में x है तो x की घात 2 हो गई। और दूसरा है ऋण 3x का गुणा जब धन 2 में करेंगे तो ऋण धन का गुणा हो जाएगा ऋण, और 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, और x एक ही में है 2 में नहीं है, 3 के साथ है तो केवल x होगा। तो ये उत्तर आ गया ऋण 12x की घात 2 ऋण 6x। इसको लेके जा करके आपको
जो हमारा मेन सवाल है उस जगह पे हम चले जाएंगे, इसको वहां उतारेंगे, जैसे हम भाग में भी करते ही हैं वही काम है। तो ये ऋण 12x की घात 2 ऋण 6x कहाँ से आया, समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो ऋण 12x की घात 2 है उसको हम हमारे जो प्रश्न का 4x है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे भाग देंगे। तो दोनों का चिन्ह अलग अलग है। धन ऋण का उत्तर हो गया ऋण, 12 से 4 को भाग दिए तो आ गया 3, x की घात 2 को x से भाग दिया तो x की घात हो गया 1, तो ऋण 3x ऊपर आ गया। तो जो ऊपर आता है पुराना वाला को नहीं देखेंगे, जो अभी उत्तर आया ऋण 3x सिर्फ उसी को हमको 4x धन 2 से गुणा करना है। तो जो उत्तर उसका आएगा गुणनफल आएगा उस गुणनफल को नीचे में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ऋण 12x की घात 2 ऋण 6x लिखा। अब इसके चिन्ह को, चूंकि इसको भी हमको घटाना है तो घटाएंगे, जब भी ऊपर वाले में से भाग में यही काम करते हैं हम, ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाते हैं। तो यहाँ भी हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए नीचे वाले के 12 के सामने में ऋण चिन्ह है तो इसका उल्टा हो जाएगा धन। यहाँ हमने नीचे धन लिखा है तो अब ये ऋण 12x स्क्वायर नहीं है, नीचे वाला, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नीचे वाला में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। धन 12x स्क्वायर हो गया x की घात 2, और दूसरा वाला में देखिए दूसरा में भी ऋण चिन्ह है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा धन चिन्ह। तो ये अब धन 6x कहलाएगा। तो हमको घटाएंगे तो देखेंगे पहले सजाती है कि नहीं। हाँ, ऋण 12x की घात 2 और नीचे है धन 12x की घात 2, दोनों सजाती हैं। तो इसको जो है ना ऊपर वाले में ऋण और नीचे वाला में अब धन बन गया, तो ऋण धन है तो अलग अलग चिन्ह है, तो घटाएंगे तो 12 में 12 घटा दिए तो बच गया 0। तो जब 0 बचेगा, 0 के साथ किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो उत्तर 0 ही आता है। इसलिए हम यहाँ x की घात 2 का कोई यहाँ पर लिखने का अर्थ नहीं है, तो वो हट जाएगा। जैसे भाग में भी है, आप 5 को 5 में घटा दिए तो वहां पर हम लोग कटमुट का चिन्ह लगा देते हैं या 0 को लगा देते हैं हम। अब अगला वाला दूसरा पद जो है धन 2x है और नीचे में जो ऋण 6x था वो धन 6x बन गया है। धन 2x में ऋण 6x बन गया जो है वो भी धन 6x बन गया है। तो इस प्रकार जो है धन 2x में धन 6x को जोड़ेंगे तो दोनों में धन है तो समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, 2x और 6x जुड़ के 8x, दोनों हो गया धन 8x। अब आखिरी में बच गया ऋण 1, तो उस ऋण 1 को हम यहाँ पर उतार देंगे। तो यहाँ पर भी जो है फिर 2 पद आ गए, इसको भी हमको भाग देना है। तो यहाँ भी वही काम करना है कि हमको 8x को 4x धन 2 से भाग देना है। तो 8x देखेंगे केवल हम और यहाँ का 4x देखेंगे, तो 8x को 4x से भाग देंगे तो आप देखेंगे 8 को 4 से भाग दिए तो आ गया 2। तो इस 2 को ले जा करके, क्योंकि x से x कट जाएगा, दोनों में समान घातांक है x का, तो x के x कट जाएगा, बचा 8 में भाग देंगे 4 का तो केवल बचेगा 2। इस 2 को ले जा करके हम 2 जो है वो धन 2 है क्योंकि दोनों में समान चिन्ह है, तो धन 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया धन 2। अब इस धन 2 को 4x धन 2 से गुणा करेंगे, जो भी गुणनफल आएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 को जो है 4x धन 2 से गुणा कर लिया, तो इसका उत्तर आ गया है 8x धन 4। उस 8x धन 4 को हम यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे तो फिर वही चीज है कि चिन्ह बदल जाएगा। 8x के सामने नीचे वाला में धन है वो अब ऋण बन गया, और धन 4 है तो धन 4 की जगह वो ऋण 4 बन गया। तो 8x ऊपर वाला धन है और नीचे वाला ऋण 8x है, तो दोनों समान सजाती पद हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो हम घटा देंगे। तो धन 8 में से ऋण 8 गया तो 0, इसलिए x हट जाएगा। अब संख्या में जाएंगे तो ऋण 1 में नीचे जो है धन 4 अब ऋण 1 बन गया, ऋण 4 बन गया। ऋण 1 और ऋण 4 दोनों में समान चिन्ह है तो हम जोड़ देंगे तो 4 और 1 हो गया 5, और दोनों में ऋण चिन्ह है तो इसका उत्तर भी आ जाएगा ऋण 5। तो अब ये बच जाएगा शेष, क्योंकि इसके आगे हल नहीं होगा इसका। तो हम भाग देते समय हमको ये ध्यान रखना है कि जो व्यंजक का जो घातांक है वो जो है भाजक के घातांक से कम नहीं होना चाहिए जो बचा है। यहाँ पर 5 के बगल में कोई चर राशि नहीं बचा, यानी x की घात 0 है, जबकि हम भाग दे रहे हैं x की घात 1, तो इस प्रकार उससे कम हो गया, इस कारण से हम आगे भाग
नहीं दे सकते, ये बच गया केवल शेष। एक्चुअली मैं उसको बोला था कि इसको चुपचाप अपलोड करा दो। इस का इंतजाम प्रकार हम ये भाग की क्रिया करते हैं, और इस भाग की क्रिया में यदि नहीं मैं शेष शून्य बचता है तो हम भाजक को भाज्य का एक गुणनखंड कहते हैं। ढाक क्या है अगर सर? शेष कुछ भी बचता है तो वह उसका गुणनखंड नहीं होगा। सर प्रसाद भाग की सर, क्रिया हम तब जी प्रसाद सर, मेरे ख्याल से हम लोग 4:56 तक पहुंच गए हैं, है ना? और 5 बजे फिर यहाँ की ट्रेनिंग भी अच्छा, स्टार्ट है, जी। तो प्लीज थोड़ा मतलब अभी इसको अपन यदि गो थ्रू कर लें आगे के लिए तो अच्छा है, क्योंकि ठीक है सर। रिकॉर्डिंग भी 5 अभी बंद कर दें क्या सर इसको? हाँ सर, यदि लग रहा है तो हम लोग फिर से बच्चों को और आगे के लिए बोलेंगे कि कल सुबह अटेंड करेंगे अपन एक नया। जी प्लीज, है ना? जी चलिए ठीक है, लगभग खत्म ही हो गया है सर ये। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। बिल्कुल सर। एक बार और हम इसको रिपीट कर लेंगे। थोड़ी बिल्कुल। बड़ी चैप्टर है, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। तो आपसे जुड़ने के लिए हम फिर से 5:15 बजे भी जो है क्विज कार्यक्रम है, जिसमें जो है 6:15 बजे, जुड़िएगा। 6:15 बजे सर, 6:15 बजे। 6:15 बजे। अच्छा, ओके सर, जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू, थैंक यू, हेलो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो नहीं आते, 7 बजे